मसीह के जलाल पर फजल फ़तमन नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका फजल उसका रहम हमेशा आप सबकी ज़िंदगी में इसी तरह से रहे, आमीन। आज मैं नूह के बारे में बात करना चाहती हूँ बाइबल में से, जो कि नूह एक बहुत ही पुराने अहदनामे में एक बहुत ही स्पेशल करैक्टर है, एक बहुत ही ख़ास करैक्टर है, बहुत ही ख़ास शख्स है और मेरा मोस्ट ऑफ फेवरेट शख्स भी है वो। नूह एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि वो रास्तबाज था और उस गुनाहगार ज़माना में, उस ज़माना में जब सारी दुनिया बदी में थी, जब हर शख्स गुनाह में था, जब हर शख्स इस तरह का गुनाह कर रहा था जिससे खुदा उनको नफ़रत थी, औरत औरत से शादी, मर्द मर्द से शादी और कत्ल हो रहे थे, खून, चोरियाँ और भी बहुत कुछ हो रहा था और ऐसे बहुत से गुनाह। तो नूह उस ज़माने में खुदा ने जब नूह पर नज़र की तो खुदा ने देखा कि ये रास्तबाज शख्स है जो इस गुनाहगार ज़माना में है, जो इस गुनाहगार आबादी में एक रास्तबाज शख्स है। उस वक्त खुदावन ने उसे चुना और उसके बाद नूह ने 120 साल ही मुनादी की कि तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। लेकिन उस वक्त लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस वक्त लोग उसको सीरियस नहीं लेते थे। फिर एक वक्त आया कि खुदा ने उसे बोला कि तू अपने लिए कश्ती बना, और उस कश्ती में खुदा ने उस कश्ती का सारा स्ट्रक्चर बताया उसको और बताया कि किस तरह से कितने साइज़ की कश्ती होनी चाहिए। फिर खुदा ने बोला कि उस कश्ती में तू जाना और तेरा घराना जाएगा और मैं 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर पानी बरसाऊँगा और पूरी दुनिया को पानी से हिला करूँगा। जब इस चीज़ की मुनादी नूह ने की कि ज़मीन पर बारिश आएगी और लोगों को कहा कि तौबा करो, तो लोग उस पर हंसते थे क्योंकि वहाँ पे बारिश का कोई इम्कान ही नहीं था। तो ऐसा हुआ कि जब उसने कश्ती बना ली तो उसने हर किस्म का जानदार जानवर, चरिंद परिंद और उसके 3 बेटे, उसके बेटों की बीवी और उसकी बीवी, वो जब कश्ती में गए तो लिखा है कि खुदावंद के हाथ ने उस कश्ती को बाहर से बंद किया। वो कश्ती अंदर से नहीं बंद की गई थी बल्कि वो कश्ती बाहर से बंद की गई थी। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि खुदा उस वक्त भी चाहता था कि अगर कोई शख्स तौबा करके अभी भी बचना चाहता है तो वो कश्ती का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा सकता था। लेकिन उस वक्त भी लोगों ने नहीं इस चीज़ को समझा और लोगों ने आखिर वक्त तक ये समझा कि शायद वो झूठ है। और जिस जगह पे उसने कश्ती बनाई थी उस जगह पे पानी नहीं था, तो लोगों ने सोचा कि ये कश्ती किस तरह से चलेगी। और जब खुदावंद का गज़ब भड़का तो ज़मीन के सोते फूट निकले, आसमान की खिड़कियाँ खुल गई और कसरत के साथ बारिश हुई और ज़मीन ने भी कसरत से पानी, मतलब कि ज़मीन कसरत से पानी छोड़ने लग पड़ी, ज़मीन फट गई और पानी निकलने लग पड़ा। और उस वक्त पानी यहाँ तक चढ़ गया कि जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी थी वो भी छुप गई थी पानी से। इसी तरह से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो नूह और उसका घराना था वो एक लकड़ी की कश्ती ने उनको बचाया। सारी दुनिया जब पानी के नीचे थी तब नूह और उसका घराना उस पानी के ऊपर थे और उनको किसका सहारा था? उनको उस लकड़ी का सहारा था। याद रखिए, मेरे और आपके लिए भी किसी ने कुर्बानी दी है। वो लकड़ी की सलीब पर मेरे और आपके लिए भी कोई मुआ है। वो लकड़ी की सलीब पर हमें बेशक लकड़ी निजात नहीं देती, लेकिन उसके ऊपर जो मुआ है वो मेरे और आपके लिए मुआ, वो मुझे और आपको निजात देता है। उसका लहू जो बेशकीमत है वो आज भी मेरे और आपको, मुझे और आपको माफ़ करने की कुदरत रखता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम देखें, नूह ने कुर्बानी दी। उसने क्या किया? उसने कश्ती बनाई, उसने कुर्बानी दी अपने, मतलब उसने कुर्बानी दी कि उसने कश्ती बनाई और उसके वसीला से उसका घराना भी बचा। इसी तरह से मसीह यीशु ने सलीब पर कुर्बानी दी और उसने सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी। उसने सारी दुनिया को ख़रीदा अपने लहू से। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम उस कीमत को जानें, हम उस कीमत को पहचानें जो मेरे और आपके लिए दी गई है और उस लहू के नीचे हैं जो बेशकीमत हुआ, जो आज भी मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखता है। हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें, मेरी और आपकी कीमत दी गई है, मैं और आप ख़रीदे गए हैं और मेरे और आपके लिए कोई कुर्बान हुआ है। मुझे और आपको किसी ने बचाया है सलीब पर कुर्बान होकर। उसकी कदर करें, उसको पहचानें ताकि वक्त अखीर है हम उसके साथ आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें और जब वो आए तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।